जयकारा पौना हरि जी दा बोल साचे दरबार की जय। सभी भक्तजनों को जय बाबा बालकनाथ जी महाराज। एवं कुछ दिनों से भक्तजन कुछ मीडिया वाले जो है बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने शेयर करना चाह रहा हूँ। तो उसमें एक तो मीडिया में जो भी है इंस्टाग्राम अन्यत्र यूट्यूब और इस पर AI बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की जो वीडियो एडिट करके कर रहे हैं तो वो असली स्वरूप से बाबा जी के स्वरूप से जो वो छेड़छाड़ है। तो जैसा बाबा जी का स्वरूप है आप उसी स्वरूप में, जैसा कि मोर सवारी वाली पुरानी पिक्चरें हैं हमारे बुजुर्गों से टाइम्स के चली आ रही हैं, गुफा वाला फोटो है, तो उनको यूज करें ना कि ऐसे नहीं कि कार्टून ही बना रहे हैं आप उनका। तो ये अच्छा नहीं है क्योंकि किसी भी देवी देवता का जो असली स्वरूप है उससे भक्तजनों की भी आस्था जुड़ी होती है और भक्तजनों का उसी में मन टिकता है। तो हम कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं नए के में या अपना काम चलाने के लिए सभी ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो भक्तजन इसका ध्यान रखें कि किसी की आस्था को ठेस भी ना पहुंचे और हमारे जो देवी देवताओं का असली स्वरूप है उसको बनाए रखें, ताकि वही जो हमारा परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है तो वही रहना चाहिए। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें कि ये चीज़ गलत है। किसी भी देवी देवता का आप देखें जितने स्वरूप माता के हैं, बाबा जी के, अन्यत्र और देवी देवता भोलेनाथ, तो उनसे साथ ऐसे कार्टून टाइप छेड़छाड़ कोई नहीं करता सभी दिन। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इन चीज़ों को कृपया बंद करें। और दूसरा एक नया ट्रेंड पिछले 5-4 सालों से चल पड़ा है कि बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का जून महीने में कोई 2 जून को 29 को कुछ भी है वो अपनी मर्जी से कि बाबा जी का जन्मदिन है जी, तो ये देवी देवता हैं हमारे, तो उनका जन्मोत्सव होता है, प्रकटोत्सव होता है, लेकिन जिस तिथि बार दिन काल खंड में उनका जन्म हुआ है उस दौरान होता है। लेकिन बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का ऐसा कोई इतिहास नहीं है, कोई किताबों ग्रंथों में कहीं वर्णन नहीं है कि इस दौरान बाबा जी का इस महीने हो रहे, क्योंकि इतने सदियों से चला आ रहा है यहाँ बाबा बालकनाथ पीठ की परंपरा, गुरु गद्दी की परंपरा चली आ रही, लेकिन ऐसा कोई ऐसा पहले नहीं करे। लेकिन ये चीजें अब ही लगी हैं होने, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड चला है सभी अपना अपना या तो धंधा चलाने के लिए इन चीजों को कर रहे हैं या अपना अपना नाम जमा रहे हैं। तो उन चीजों को गलत है, गलत परंपराएं ना शुरू करें। जो बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के पीठ की परंपराएं हैं, चैत्र मास होता है, ऐसा माना जाता है कि चैत्र मास में ही बाबा जी के जो नवरात्रे होते हैं उनमें जो है माता के नवरात्रों में बाबा जी का जन्म माना जाता है। तो ऐसे कोई तथ्य प्रमाण नहीं, तो ऐसी भ्रांतियां ना फैलाएं जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भ्रमित हों। और जन्मदिन जी ऐसे बच्चे बना देते हैं बाबा जी को, जैसे जी बाबा जी ये को केक लगा रहे हैं, करा रहे हैं। तो ये जो गलत जो है शिष्टाचार ना करें, इससे भक्तों की आस्था को भी ठेस पहुंचती है और हमारी संस्कृति परंपराएं जो है वो धीरे धीरे खत्म होती हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और एक जैसा कि और ये चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से नोट कर रहा हूँ, ये चीज़ें बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के स्वरूप से ही या पीठ से उन चीज़ों से ही ये चीज़ें हो रही हैं, अन्यत्र जगह नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही? क्यों? यहाँ कोई आपको पूछने वाला नहीं है, सभी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग चला रहे हैं। और जो हमारे गायक हैं वो भी जो है अब पता नहीं लग रहा क्या गा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। भक्तों की ऐसे भजन गाएं ऐसे जिसमें भक्तों की आस्था जगे, भजन कीर्तन करें, सत्संग करें, शब्द ऐसे अच्छे हों, आधी पंजाबी आधी इंग्लिश आधी हिंदी, क्या चल रहा है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो इससे इन भक्तों का मन लगना चाहिए। भजन का मतलब ये होता है कि आप शांति से सुने, आपका मन ध्यान लगे, ऐसे ही जैसे कि मेले लगे हों और उसमें नच रहे हैं, टाप रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। कोई अच्छा एक शिष्टाचार और अच्छी एक भक्ति में माहौल बनाएं, ऐसे भजनों का निर्माण करें। आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, शब्द अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपना काम कर रहे हैं काम चलाने के लिए, तो वो तो सभी करते हैं, लेकिन ये फिर ज़्यादा नहीं होते हैं, क्षणिक मात्र चीज़ें होते हैं। लंबे समय तक आपने टिकना है तो अच्छा सत्संग प्रचार प्रसार करें, अपनी भाषा शैली खास कर जो है शब्दों का अनुसरण जो है वो
वो अच्छा रखें। तो सभी इस चीज़ का ध्यान रखें, इन चीज़ों को अपनाएं। ये सभी के लिए, आपके लिए, किसी के लिए के नहीं, ये सभी आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक संदेश है। और हम उन चीज़ों का अनुसरण करेंगे तो आपके बच्चे क्या करेंगे? हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे देह परंपराएं, हमारा जो कुलिष्ठ परंपराएं चली आ रही हैं, मर्यादाएं चल रही हैं, हम उनका अनुसरण करें। जब हम उनको छोड़ रहे हैं, अन्यत्र गलत तरीके से इन चीज़ों को पेश करेंगे, कराएंगे, तो ये आपके लिए ही घातक हैं। क्योंकि देवी देवता जो है सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, भावना के भूखे हैं, आपकी आस्था के भूखे हैं। उनको ना तो आपका धन चाहिए, ना आपके वचन चाहिए, ना आपके गिने, लेकिन आप आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक माने, उनसे मांगे, सब कुछ फलीभूत होता है। लेकिन ऐसी गलत चीज़ें न करें। तो मेरी ये सभी भक्तजनों से विनती रहेगी कि इन चीज़ों का पालन करें और अपना जो है सुखमय जीवन व्यतीत